हाय, हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल फिनिश के बारे में। आफ्टर क्लोथ बनने के बाद उसकी इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिनिशिंग हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल फिनिश के बारे में कि इसका आउटलुक कैसा आता है क्लोथ का। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिनिशिंग रिफर्स टू द प्रोसेस दैट कन्वर्ट द वोवन क्लोथ इनटू ए यूजेबल मटेरियल। मतलब कि जो क्लोथ और वोवन और निटिंग से जो बना क्लोथ है वो उसको यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम टेक्सटाइल फिनिश करते हैं। तो ये क्या होता है मेनली, इसके अंदर क्या होता है, यार्न और फैब्रिक के द्वारा इसके लुक को इम्प्रूव करते हैं हम बाय परफॉर्मेंस और हैंड ऑफ द फिनिश्ड क्वालिटी और क्लोथिंग। द टर्म इंक्लूड्स ऑल द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस एम्प्लॉयड कमर्शियली टू इम्प्रूव द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मेनली जो प्रोडक्ट अपन ने बनाया, जो क्लोथ बनाया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हमें इसकी फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिनिशिंग इज टू एनहांस द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी सूटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी बहुत जरूरी है। फैब्रिक की का जो एंड यूज है वो बहुत इंप्रूव होना चाहिए, इसकी अपीयरेंस इंप्रूव होनी चाहिए, उसका टेक्सचर इंप्रूव होना चाहिए, ताकि इसको क्या है कि हम उसको इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम उसको यूज़ में ले सकें। मेनली इसकी हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और इसके टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, इसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है ना। कैसे? जैसे कि उसकी सॉफ्टनेस को, लस्टर को, ड्रैप को, डायमेंशनल स्टेबिलिटी को, क्रीज रिकवरी को और सॉइल रिपेलेंस को इम्प्रूव करके हम इसकी फिनिशिंग को इम्प्रूव करते हैं। क्लासिफिकेशन मेनली अकॉर्डिंग टू द नेचर दो टाइप का होता है, फिजिकल और मैकेनिकल फिनिश और एक केमिकल फिनिश। ठीक है। जब फिजिकल फिनिश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम करते हैं फैब्रिक की अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं बाय फंक्शन बाय फिजिकल मैनिपुलेशन करके। स्टीम और वाटर बाय प्रेशरिंग ऑन क्लोथ एंड स्टीम और वाटर के द्वारा भी हम इसकी क्या बोलते हैं, इसके लस्टर को इम्प्रूव करते हैं, इसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके? एक तो ऑप्टिकल फिनिशिंग है, कॉम्पैक्टिंग है, कैलेंडरिंग है, ब्रशिंग करके भी करते हैं हम, रेजिंग, सूडिंग, नैपिंग, शेयरिंग, पॉलिशिंग एंड डिकेटिंग। ये क्या है? मेनली फिजिकल फिनिश है। और केमिकल फिनिश क्या होता है? जो मेनली वाटर के द्वारा केमिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि रेजिन फिनिश, सॉफ्टनर ट्रीटमेंट, वाटर रिपेलेंट फिनिश, फ्लैम रिटार्डेंट फिनिश, एंटी सॉइलिंग एंड सॉइल रिलीज फिनिश। ये क्या हुए? केमिकल फिनिश हो गए। अब अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ परमानेंस की क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ परमानेंस क्या होते हैं? परमानेंट फिनिश, ड्यूरेबल फिनिश, सेमी ड्यूरेबल फिनिश और टेम्पररी फिनिश, चार तरीके होते हैं। परमानेंट फिनिश का मतलब हुआ केमिकल चेंज इन फाइबर स्ट्रक्चर एंड डू नॉट चेंज अल्टर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की लाइफ में कोई चेंज, फैब्रिक की लाइफ में फाइबर के स्ट्रक्चर में, इसके टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज में चेंज करके बाय केमिकल चेंजेस करके हम इसके परमानेंट फिनिश करते हैं। ड्यूरेबल फिनिश क्या होता है? ड्यूरेबल फिनिश होता है थ्रू द लाइफ ऑफ द आर्टिकल बट इफेक्टिवनेस बिकम्स डायमिनिश्ड आफ्टर ईच क्लीनिंग। क्लीनिंग के द्वारा जो हम उसको फिनिशिंग लाते हैं प्रोडक्ट की, वो जो है बाय क्लीनिंग के द्वारा हम लाते हैं ड्यूरेबल फिनिश। सेमी ड्यूरेबल फिनिश में क्या करते हैं? ड्राई क्लीनिंग करके करते हैं हम। ठीक है ना। और इसमें टेम्पररी फिनिश में हम लॉन्ड्री बाय ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री के द्वारा हम इसकी फिनिशिंग को इम्प्रूव करते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है ना। तो ये हुए बेस्ड ऑन द नेचर। और अब करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। दो टाइप की परफॉर्मेंस क्या होता है? एस्थेटिक फिनिश और फंक्शनल फिनिश। ठीक है। एस्थेटिक फिनिश क्या होती है? एस्थेटिक फिनिश होती है टू इम्प्रूव द अपीयरेंस और टच सेंसेशन, हैंडल एंड ड्रैप ऑफ द फैब्रिक। ठीक है ना। अपीयरेंस और टचिंग सेंसेशन को इम्प्रूव करने को ही हम बोलते हैं एस्थेटिक फिनिश। और फंक्शनल फिनिश क्या होता है? फंक्शनल फिनिश वो होता है जो इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, उसकी शेल्फ लाइफ को मतलब इंक्रीज करता है। स्पेसिफिकली यूज़ करने का जो मेन जो शेल्फ लाइफ होती है इसको इंक्रीज करता है और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एस्थेटिक फिनिश क्या होता है? मेनली अपीयरेंस के लिए होता है। इसके अंदर एग्जांपल होते हैं फुलिंग, रेजिंग, नैपिंग एंड सूडिंग, प्लीज, शेयरिंग, सॉफ्टनिंग एंड स्टिफनिंग। ये होते हैं एस्थेटिक फिनिश के एग्जांपल्स। और फंक्शनल फिनिश क्या होता है? फंक्शनल फिनिश होता है मेनली एंटी माइक्रोबियल फिनिश, मेनली जो
फंक्शनल फिनिश होते हैं वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस पर प्रॉपर्टीज ऑफ द फैब्रिक, जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटी स्टैटिक फिनिश, क्रीज रेजिस्टेंस, फ्लेम रेजिस्टेंस, मोथ प्रूफ, श्रिंकेज कंट्रोल, सॉइल रिलीज, एंटी ऑर्डर फिनिश, एंटी मॉस्किटो फिनिश, सेंट रिलीज फिनिश, वाटर प्रूफ फिनिश, ये सब क्या होते हैं? फंक्शनल फिनिश होते हैं। इस तरीके से हमने टेक्सटाइल की फिनिशिंग के बारे में पढ़ा और एक एक को अपने ज़्यादा डिराइव तो नहीं किया, ज़्यादा ब्रीफली डिराइव तो नहीं किया, पर लेकिन एक एक के एग्जाम्पल्स हमने सारे देख लिए कि किस तरीके से टेक्सटाइल की फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग का मतलब होता है कि हम उसके एक्सेप्टेबली उसके लुकिंग को इम्प्रूव कर सके, कि कैसा क्लोथ इम्प्रूव, लुकिंग वाइज कैसा है, उसकी क्लोथ को इम्प्रूव, उसकी क्लोथ की अपीयरेंस को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके, ठीक है ना। ओके एंड हैव अ नाइस डे।